नमस्ते दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट सॉल्यूशन चैनल में आप सबका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज़ के ऊपर दोस्तों, जिसमें बहुत बड़ी डील हुई है, ब्लॉक डील। और इसको आप इन्फॉर्मेशन कह सकते हो या फिर आप इसको न्यूज़ कह सकते हो या फिर आप स्टडी पर्पज़ के लिए इसको आपके साथ में आप एनालिसिस के लिए रख सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो यकीन मानिए आप मल्टी बैगर बनने में आपको कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल तो हम स्टडी देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस कंपनी में दोस्तों पिछले हफ्ते में 4 बड़े मेगा म्यूचुअल फंड्स या बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट की है। 2 इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं और 2 हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं। आइए देखते हैं उनके नाम। पहला नाम है गोल्डन सच। आपको पता है ये वर्ल्ड की टॉप लिस्टेड कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है बड़े-बड़े कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। उसी के साथ-साथ मॉर्गन स्टैनली इन्होंने भी यहाँ पे अपना स्टॉक पिकअप किया है बड़े पैमाने पे। ये 2 इंटरनेशनल हो गई। अभी नेशनल लेवल पे देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और साथ ही साथ कोटक म्यूचुअल फंड, इन दोनों ने भी अपना स्टॉक यहाँ पे सेम डे ब्लॉक डील में उठाया हुआ है और एक ही कंपनी के अंदर ये चारों कंपनियों ने अपना स्टेक उठाया हुआ है। अभी आप ये गौर करने वाली बात है दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी में 1, 2 या 3 या उससे ज़्यादा अगर कंपनियाँ एक साथ स्टॉक उठा रही है, इसका मतलब समथिंग इज़ बिग, मतलब उस कंपनी में कुछ तो बड़ा होने वाला है या फिर वो कंपनी आगे ग्रो करने के लिए तैयार है। अभी फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, ये चीज़ें हम लोग सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए करेंगे। यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मगर आप इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उससे पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का एक बार एडवाइस ले लीजिएगा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उस कंपनी की, उसका नाम है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक एक जानी-मानी कंपनी है और मार्केट में बहुत ही अच्छा नाम बनाई हुई है। अभी इसमें हुआ था 28 जून को एक ब्लॉक डील, जिसमें एफआईआईज़ और डीआईज़ ने बड़े पैमाने पे स्टॉक उठाया था, वो भी एक्चुअल में सेम प्राइस पे, उसी भाव में जिस भाव में वो बिक रहा था। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, कभी भी ब्लॉक डील जो होती है वो एक तो उस स्टॉक में डिस्काउंट दिया जाता है, जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा हैप्पीएस्ट माइंड को 10% में ब्लॉक डील में परचेज़ किया गया था। तो उस प्रकार से अगर ब्लॉक डील होती है इसका मतलब कुछ तो डाउनग्रेड या फिर वहाँ पे भाव-तोल हुआ है। मगर यहाँ पे सेम भाव में इन कंपनी ने उठाया है स्टॉक, उसमें पहला नाम आता है दोस्तों गोल्डन सच का। यहाँ पे क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं 2,89,000 शेयर्स यहाँ पे गोल्डन सच ने उठाया है और मॉर्गन स्टैनली ने 10,31,000 शेयर्स उठाए 1440 की प्राइस पे। साथ ही साथ दोस्तों ये इंटरनेशनल होगी। अभी नेशनल में म्यूचुअल फंड में जो कंपनी आई उसमें आईसीआईसीआई बैंक 69,52,000 स्टॉक उठा रही है और कोटक महिंद्रा यहाँ पे 5,15,000 का स्टॉक उठा रही है। मोटा-मोटा समझने वाली बात ये है दोस्तों, अगर हम लोग इन सबको मिला के अगर देखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स मिला के 1440 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 करोड़ रुपए के आसपास का ब्लॉक डील एट द सेम प्राइस हुआ। इसका मतलब एचसीएल टेक में इनको पोटेंशियल दिख रहा है, एचसीएल टेक भविष्य में और ज़्यादा कर सकती है। अभी 2 क्लाइंट इंटरनेशनल है और 2 क्लाइंट नेशनल है। अगर इन दोनों को मिला के इतनी बड़ी ब्लॉक डील हो रही है और वो भी करंट भाव पे, जहाँ पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं है, एज़ इट इज़ प्राइस में उनको खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब आगे ये कंपनी और ज़्यादा ग्रोइंग हो सकती है, मल्टीप्लायर हो सकती है। हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे दोस्तों, तो 4 लाख का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 1481 है और हाई इसने लगाया था 1697 का। ये कंपनी लार्ज कैप में आती है, 4 लाख मतलब 95,000 करोड़ के ऊपर जो भी कंपनी होती है वो लार्ज कैप में कंसीडर की जाती है। उसके साथ भी बहुत सारे अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं। अगर दोस्तों लास्ट 5 साल का अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, तो ये कंपनी 191% भाग चुकी है, मतलब करीब-करीब 200 गुना हो चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं ₹500 का भाव था 5 साल पहले, अब ये ₹1500 के नियर अबाउट आ चुकी है। इसका मतलब ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है और आगे भी दे सकती है। अगर आप आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 23% है और आरओसी देखेंगे 29% है। ये भी दोनों बहुत अच्छा यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है कंपनी ने। साथ ही साथ अगर आप पीई देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का पीई अभी चल रहा है 25, मतलब बहुत ही कम है दोस्तों। इस प्राइस पे कंपनी का स्टॉक मिल रहा है। ये मेंटेन करने के बाद कंपनी स्टैग्नेंट स्टैंड है अपने पोज़ीशन पे, जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। अगर आईटी सेक्टर में रैंकिंग की बात करेंगे तो टीसीएल पहले एक ज़माने में कहीं पे नाम दिखाई भी नहीं देता था। नंबर अभी 3 पे चल रही है, मतलब 3rd नंबर रैंकिंग में आज की तारीख में एचसीएल का नाम आता है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो टीसीएस का 14,35,000 करोड़ का है, इन्फोसिस का 6,75,000 करोड़ का है, तो एचसीएल का 4 लाख, मतलब ये इन्फोसिस के बराबर होते हुए आ रही है। रेस में बहुत तेज़ी से भाग रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, 22 में 13,000 का प्रॉफिट था, 13,000 करोड़, 23 में 14,800 करोड़ और 24 में 15,700, मतलब कंसिस्टेंसी ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई हुई है। आइए बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग की। प्रोमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंसी 60.82% ही है। एफआईआईज़ डीआईज़ ने अपना होल्ड यहाँ पे थोड़ा-सा बढ़ाते हुए हमको देखने को मिल रहा है। डीआईज़ यहाँ पे 19.65%,
एफआईज यहाँ पे 19.65%, डीआईज यहाँ पे 14.95%। पब्लिक के पास दोस्तों सिर्फ 4.35% है। मतलब आप समझ सकते हो कि पब्लिक के पास कुछ होल्डिंग ही नहीं है। आप एक बात नोट कर लीजिए दोस्तों, जहाँ पे एफआईज डीआईज मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर्स या हेवी वेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होती है और वो कंपनी डेफिनेटली ग्रो करने ही करने वाली है। और पब्लिक के पास यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे शेयर्स ही बचते नहीं है कि पब्लिक के पास कुछ होल्ड हो। अगर आप रेवेन्यू मिक्स की बात करेंगे दोस्तों, रेवेन्यू मिक्स में इनका सबसे मोटा मुनाफा या फिर बिजनेस आता है यूएस से, और यूरोप से आता है 29%। मतलब पूरा के पूरा इंटरनेशनल मार्केट में इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। आगे चल के भविष्य में ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है एआई टेक्नोलॉजी के बिज़नेस के ऊपर भी। ये हमको यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों। अभी आगे इनका भविष्य और ज़्यादा उज्जवल होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपको मालूम ही है कि फेड के मेन अथॉरिटी बॉडी पॉवेल सर, इनका नाम आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि इनके डिसीजन के ऊपर ही आईटी इंडस्ट्रीज़ का पूरा भविष्य निर्भर होता है। इंटरेस्ट रेट, बैंकिंग रिलेटेड डिसीजन ये खुद ही लेते हैं, इनकी टीम लेती है। तो इनका यहाँ पे हम ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता ही है कि इंडिया सबसे ज़्यादा बूम हुआ है आईटी सेक्टर की वजह से। आईटी में जितनी भी कंपनियाँ हैं, जहाँ पैसा आता है वो सब यूएस से या फिर यूरोप से आता है। तो इनके ऊपर सब निर्भर करता है आगे आने वाले कुछ दिनों में। मगर डेफ़िनेटली मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आगे भविष्य में ये कंपनी और ज़्यादा डे टू डे अच्छा करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।